घने जंगल के बीचों बीच एक ऐसा महल जहां कदम रखते ही इंसान पत्थर बन जाता है और सुंदर युवतियां पक्षी बनाकर पिंजरों में कैद कर ली जाती हैं। दिन में एक रहस्यमयी कबूतर और रात में एक खूंखार जादूगरनी जो दूसरों की जिंदगी चुराकर अपनी उम्र को अमर बनाए रखती है। लेकिन हर जादू के सामने एक ताकत होती है, सच्चा प्यार। यह कहानी है एक बहादुर चरवाहे रोहन की और उसकी प्रेमिका रिया की, जिसे एक पल में जादू ने उनसे छीन लिया। क्या रोहन अपनी रिया को 700 पिंजरों के बीच से ढूंढ पाएगा? क्या एक सपना, एक फूल और एक मोती उस शाप को तोड़ पाएंगे? जानने के लिए कहानी देखिए अंत तक। यह है रिया और रोहन, प्यार, साहस और जादू की अद्भुत कहानी। एक समय की बात है, एक पुराना महल था जो एक जंगल के बीचों बीच स्थित था। उस महल में एक जादूगरनी रहती थी। वह अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकती थी। दिन भर तो वह कबूतर का रूप धारण करके उड़ती रहती थी, लेकिन रात में वह हमेशा अपने असली रूप में आ जाती। जब कोई युवक उसके महल के 100 कदम के दायरे में आता तो वह जम जाता था और तब तक एक कदम भी नहीं हिला सकता था जब तक कि वह आकर उसे आजाद ना कर दे, जो वह तब तक नहीं करती थी जब तक कि वह उसे फिर कभी वहां ना आने का वचन ना दे दे। लेकिन जब कोई सुंदर युवती उस महल के करीब आती तो वह जादूगरनी उस युवती को अपनी जादुई शक्तियों से एक पक्षी बनाकर पिंजरे में बंद कर देती और महल के एक कमरे में लटका देती। महल में ऐसे 700 पिंजरे लटके हुए थे और सभी में सुंदर सुंदर पक्षी थे। असल में वो ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि वह अपनी जादुई शक्ति से उन सुंदर युवतियों की उम्र चुरा लेती थी और उनको पक्षी के रूप में कैद कर लेती थी। असल में उसकी उम्र बहुत ज्यादा थी जो उसने जादू से छुपा रखी थी। एक सुंदर युवती जिसका नाम रिया था और एक बहादुर चरवाहा लड़का जिसका नाम रोहन था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जल्दी ही उनकी शादी भी होने वाली थी। एक दिन वे जंगल में टहलने गए और देखते ही देखते दिन बीत गया और एक खूबसूरत शाम हो गई। डूबते सूरज की आखिरी किरणें पेड़ों के लंबे लंबे तनों से होकर नीचे हरे भरे जंगल पर चमक रही थी। अचानक रिया को ध्यान आया, शाम हो गई है। तब उसने रोहन को घर जाने की बात याद दिलाई और वे दोनों घर के लिए निकल पड़े। घर पहुंचने की जल्दी में वे दोनों रास्ता भटक गए। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता चुने। सूरज तेजी से ढल रहा था और उसका आधा घेरा पहाड़ी के पीछे डूब चुका था। रोहन ने अचानक पीछे मुड़कर देखा। वे अनजाने में जादुई महल के पास पहुंच गए हैं और फिर वे डर के मारे घबरा गए और पल भर में रोहन ने देखा कि उसकी रिया एक पक्षी में बदल गई है और खुद भी रोहन हिल डुल नहीं सकता था। वह पत्थर की तरह स्थिर हो गया था। अब सूरज भी पूरी तरह डूब गया। रात हो गई थी। कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत, दुबली पतली घूरती आंखों वाली और जिसकी नाक और ठुड्डी लगभग एक दूसरे से मिली हुई, झाड़ियों से बाहर आई। उसने रिया को पकड़ लिया और उसे पिंजरे में डालकर महल की ओर जाने लगी। अचानक रोहन ने खुद को आजाद पाया। फिर वह उस बूढ़ी जादूगरनी के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा और उससे प्रार्थना की कि वह उसकी प्यारी रिया को वापस दे दे। लेकिन वह उस पर हंसी और कहा वह उस ओर फिर कभी ना देखे, वरना वह उसे भी कैद कर लेगी। इतना बोलकर वह अपने महल की ओर चली गई। अपनी रिया से दूर होकर रोहन अब अपनी उदास और निराश जिंदगी को एक अनजान गांव में जीने लगा और भेड़ें चराने लगा। कई बार वह उस महल के पास चक्कर लगाता कि उसे वह बूढ़ी जादूगरनी दिखे और वह उससे अपनी रिया को आजाद करने की मिन्नतें करे, पर सब कुछ बेकार था, सब कुछ व्यर्थ था। उसे रिया के बारे में कोई भी खबर नहीं मिल रही थी। वह बहुत दुखी था और अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। वह जिस पेड़ के नीचे बैठा था वो एक जादुई पेड़ था और रोहन की हालत पर उसे दया आ गई थी। अब वह बोला, आज रात जो सपना देखोगे उसको सच मानकर पूरा करने की कोशिश करना। जो भी उस सपने में पाओ उसे लेकर महल में जाना। वो जादूगरनी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और तुम अपनी रिया को वापस ले आओगे। और इतना बोलकर वह पेड़ चुप हो गया। आखिरकार उस रात उसने सपना देखा कि दूर फूलों की घाटी में उसे एक सुंदर फूल मिला है जिसके बीच में एक कीमती मोती रखा है। वह उस फूल को लेकर महल में गया और उसने एक पिंजरे को फूल से छुआ और उसकी रिया वापस अपने रूप में आ गई और इस तरह रिया को उसने वापस पा लिया। सुबह जब वह उठा तो उसने इस सुंदर फूल को पहाड़ों और घाटियों में ढूंढना शुरू किया और 8 दिन वह उसे ढूंढता रहा। लेकिन 9वें दिन सुबह सुबह उसे वह फूलों की घाटी भी मिल गई जो उसने सपने में देखी थी और वहां सब कुछ वैसा था जैसा उसने सपने में देखा था। उसे वह सुंदर फूल भी मिल गया और उसके बीच में एक बड़ी
ओस की बूंद थी जो किसी कीमती मोती जितनी बड़ी थी। फिर उसने फूल तोड़ा और निकल पड़ा। दिन रात सफर करता रहा जब तक कि वह वापस महल में नहीं पहुंच गया। आज वह पहले की तरह स्थिर नहीं हुआ क्योंकि उसके पास वह जादुई फूल था। फिर उसने फूल से दरवाजे को छुआ और वह खुल गया। इस तरह वह आंगन से अंदर की ओर आया। अंत में वह उस कक्ष में पहुंचा जहां जादूगरनी बैठी थी। वहां 700 पिंजरे थे। जब उस बूढ़ी जादूगरनी ने रोहन को देखा तो वह क्रोध में चिल्लाई और जैसे ही उसको मारने के लिए आगे बढ़ी तो उसके हाथ के फूल को देखकर पीछे हट गई। अब रोहन ने चारों ओर देखा, लेकिन अफसोस, इतने सारे पिंजरों में से वह कैसे पता लगाएगा कि उसकी रिया कौन है। जब वह सोच रहा था कि क्या करे, उसने देखा कि जादूगरनी ने पिंजरों में से एक को नीचे उतार दिया और बोली, ये ले, ये है तेरी रिया, इसको ले जा और बाकियों को छोड़ दे। रोहन ने मौके को भांपकर बिना कुछ बोले पिंजरे को फूल से छुआ और रिया को अपने सामने पाया और अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। फिर उसने बाकी सभी पक्षियों को भी आजाद कराने की ठानी तो वह बूढ़ी जादूगरनी उस पर गुस्सा करने लगी। रोहन ने उस जादुई फूल से छूकर सबसे पहले उसे पक्षी बनाकर पिंजरे में बंद कर दिया, जिससे कि वह भविष्य में किसी को भी जादू से कैद ना कर सके। और फिर बाकी सभी युवतियों को भी आजाद करवाकर वे दोनों अपने घर चले गए, जहां उनकी शादी हुई और वे अपनी जिंदगी को खुशी खुशी जीने लगे। दोस्तों, अब वक्त हो गया है अलविदा कहने का। उससे पहले आपको सब्सक्राइब करने की बात भी याद दिला देता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। शुक्रिया दोस्तों, साथ जुड़े रहने के लिए।